पहली बार गुरसराय के रमाशंकर मोदी जी जो हैं नगर पालिका के चेयरमैन बने। कछु यादें हैं, कछु किस्से हैं पहले नगर पालिका चुनाव के ऊपर चर्चा करें। हमारे संगे जुड़े हैं सूरज माते खिरिया के नाम से पूरा क्षेत्र ने जानत है, समाज सेवी व्यक्ति हैं। का क्या चाचा पहले चुनाव में तमाम चर्चाएं होती हैं, मोदी जी चुनाव लड़े, पहले चेयरमैन बने, आपने खूब सपोर्ट करो उस समय पड़वे आते का कछु संस्मरण है उनके। ये है कि ये नगर पालिका परिषद हाँ। का जो चुनाव हुआ वो 88 के लगभग नवंबर दिसंबर के आसपास होना चाहिए। तो उस समय जो है ये टाउन एरिया के चुनाव बहुत दिनों तक नहीं हुए थे। हाँ। सुपर सीट रही। हाँ। तो उसके बाद ये चुनाव नगर पालिका परिषद का हुआ तो गुरसाय में बहुत उत्साह था। हम चूँकि ज़्यादा उम्र के नहीं थे, हमारा 65 लिखा हुआ है उसमें जन्मतिथि, तो वो आप 88-89 के दौर की बात देख लें। हाँ। लेकिन चूँकि सब जागरूक आपके लोगों के बीच में रहने से, अखबार पढ़ने से ये सब मामला था। तो उस समय जो है 10 प्रत्याशी नगर से थे। हाँ। और उनमें श्री रमाशंकर मोदी जी का चयन हुआ था। हाँ। श्री धुंधुन अड़जिया उनका जो है नंबर अच्छे आए थे, 1000 से ऊपर वोट आए थे। हाँ। 3000 से कम कुछ शायद, या 3000 के आसपास श्री रमाशंकर मोदी को मिले थे। अपने जो प्रभाष सक्सेना जी उस समय राजनीति कर रहे थे तो उनके भी अच्छे वोट आए थे, लेकिन सब लोग 1000 के कम थे, लेकिन प्रत्याशी बहुत अच्छे थे। पूरे उस समय कितने वोट थे चाचा? अब ये बात लोग 12-13 हजार की कुल वोटिंग थी नगर पालिका गुरसराय। हाँ, और उसमें से 3 और 6-7 हजार वोट करीब गिनना चाहिए था। हाँ, ऐसे परसेंटेज था। और लेकिन उत्साह बहुत था लोगों में। और ये जो चुनाव के बाद बैंड बाजों के साथ गए थे वो नगर पालिका। वो पालीवाल जी नगर के प्रमुख रहे हैं और उनकी राजनीति में और समाज सेवा में भूमिका रही क्षेत्र में, तो उनके घर से सब लोग निकले थे और बैंड बाजों के साथ गए थे शपथ ग्रहण में। और शपथ ग्रहण में उन्होंने ये कहा था कि मैं नगर पालिका का चाय भी नहीं लूँगा, एक गिलास पानी भी नहीं लूँगा। मोदी जी ने ये हम सुन के आए थे उस समय। हाँ, अब फिर कालांतर में मान लो आपके बीच में आरक्षण आने से, उस समय पहले चुनाव में आरक्षण भी नहीं हुआ। नहीं था। वो 10 लोग कौन कौन से थे जो चुनावी मैदान में उतरे थे? एक तो अड़जरिया जी का नाम लिया, अड़जरिया जी, श्री स्वर्गीय उमराव सिंह दाऊ है नहीं। हाँ। वो थे। वो विदुगा जी महाराज जो चेयरमैन रह चुके वो थे। हाँ। स्वर्गीय लक्ष्मी चंदन वो चुनाव लड़ रहे थे, उनका चुनाव चिन्ह छाता था। हाँ। और 2 सीटर मंगाए गए थे वो प्रचार के लिए। 2 सीटर? हाँ, झांसी से 3 पहिया वाले। हाँ, 3 पहिया वाले। हाँ, और गाली मतलब जो गाली नहीं, सॉरी, गाड़ियाँ गाई जाती थी, ट्रैक्टरों में जुलूस निकलता था। अरे बड़े उत्साह का वातावरण था। अब वो चूँकि चुनाव की इतनी बंदिशें हैं या आपका ये हाईटेक प्रचार है मोबाइल वगैरह का, तो अब वो मज़ा नहीं है जो उस समय था नगर में। और ऐसे प्रतिष्ठित लोग चुनाव लड़ रहे थे, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो बनने योग्य नहीं थे या बन नहीं सकते थे। हाँ। लेकिन अब 10 लोगों में चयन एक का हो सकता है। और उसमें अपने श्री तुलाराम जी जो अनुसूचित जाति से थे, वो भी उसमें एक प्रत्याशी थे। और शायद हाथी उनका चुनाव चिन्ह था। और इस तरह शेर इनका चुनाव चिन्ह था मोदी जी का। घड़ी उनका था अपने सक्सेना साहब का। उगता सूरज धुंधुन अड़जरिया साहब का था। तो इस तरह से अभी भी याद है आपको पहले चुनाव के? अरे अब वो तो जब वातावरण या रहता है तो उसमें भाग लेते हैं हम लोग, तो होते ही है ये तो सब। एक चर्चा है। हाँ। उस समय अभी जब हम लोग बात कर रहे थे तो पहले चुनाव में जिस चुनाव में रमाशंकर मोदी जी गुरसराय के पहले चेयरमैन बने, हाँ, कृष्णचंद पालीवाल जी ने भी पर्चा दाखिल किया था या कोशिश की थी, और फिर बाद में क्या था वो? अब वो चूंकि हम उनकी या बुजुर्गों की मीटिंगों के बीच तो नहीं जाते थे, ये तय हो रहा था कि गुरसराय से निर्विरोध उनको मतलब चेयरमैन बनाया जाए। तो उस चर्चाएं हुई थी उसकी। अब वो चर्चाएं कहाँ तक पहुंची, नामांकन के दिन तक गई, तो हम ठीक से ये बात हमें याद नहीं है कि उन्होंने नामांकन किया कि नहीं किया। लेकिन ये चर्चा थी कि उनको सब लोगों ने कि निर्विरोध एक वो बन जाए सामंजस्य, या मतलब समग्र लोगों का मत है कि श्री पालीवाल जी यहाँ से एक नगर पालिका अध्यक्ष बने, ये मत था।
पहले चेयरमैन बने पाली। हाँ हाँ, वो भी निर्विरोध। यदि उन्होंने कहा कोई और पर्चा भरेगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ऐसी हमें मतलब उसमें हम इतने हाँ, दखल नहीं थे कि इतना हमें कुछ वो नहीं, हाँ जानकारी। बुजुर्गों के बीच पहुंचे। हाँ, फिर जब ये चुनाव शुरू होगा तो चुनाव में सभी लोग भाग लेते हैं, तो गली मोहल्लों में हम भी उसमें भाग ले रहे थे। हाँ, और हमारा एक और उसमें वेटेज था हाँ, कि मेरे पास एक जीप थी, हाँ, उसका नंबर था MW 224। हाँ, तो उसके कारण वो हम मोदी के साथ जाते थे हाँ। नगर में प्रचार में जीप लेके। एक रजाई का भी जिक्र हाँ आता हाँ, है। वो एक शेर बना था, एक खोल था रजाई का, हाँ, तो उसमें शेर बना था, तो हम उसको शेर को बगल में उसको बैनर के रूप में दिखा रहे थे। और गुरसाय में शेर ये व्यापारी हैं चूंकि, तो कानपुर से इनके शेर और बड़ा प्रचार हाईटेक था। उस समय गुरसराय जैसा आज गुरसराय दिखता है 2022 में, हाँ। 1988 1987 में कैसा गुरसराय था, क्या कुछ थी? अब ये तो जहाँ हम लोग बैठे हैं श्री कलश जी के यहाँ जी। ये प्रेस से एक केंद्र था यहाँ। हाँ। मोदी जी चूंकि व्यापारी थे, आड़त थे, तो उनका यहाँ बड़ा मकान था, तो वो राजनीति का भी केंद्र था। हाँ, और यहाँ ये वॉलीबॉल का हम्म, जो ग्राउंड है, हाँ। यहाँ इसका बड़ा महत्व था। उस समय वॉलीबॉल थी, क्रिकेट बाद में आई, हाँ, और कबड्डी यहाँ का गेम था, और ये पेट्रोल पंप था, तो इससे बहुत किसानों को मदद मिली, यानी विकास का दौर था। हाँ। और सबसे प्रमुख बात यहाँ इस थी कि यहाँ जो आवागमन के साधन थे वो बसें थी, तो बसों के नंबर लोगों को याद रहते थे कि फलानी बस नहीं आई, हाँ, और इसका हॉर्न ऐसा है। हाँ, बच्चे जो है कॉलेज से पैदल और बस में बैठने की बहुत कोशिश करते थे, लेकिन नहीं बैठ पाते थे। हाँ। इस तरह से बहुत सुंदर माहौल थे। बाजार की कैसी क्या रौनक, बाजार कितना क्या बाजार था? ये आड़त का सिस्टम जो है गल्ले का, वो घर घर था गोदामों में। हाँ, तो ये सारे चारों ओर फैले हुए थे, और चारों ओर में जैसे व्यास जी की आड़त, व्यास जी के वहीं मंदिर के पास थी। मोदी जी की आड़त उनकी घर थी, राघव दास सेठ की आड़त जो कौशल्या विवाह घर है, गुरु जो स्वामी परिवार है उनके पिताजी को गुरु कहे थे, उनकी आड़त और आगे थी। इस तरह से ये मान लो और लोगों की आड़तें थी, हम किसी का नाम नहीं ले पाए तो उसमें। तो ये सब ऐसे ही फैला था, तो उससे बाजार बटा हुआ था, चारों ओर से किसान आते थे, और उसमें अपना सभी का वो चलता था, मंडी नहीं थी, केंद्रित नहीं था। पहले नगर पालिका के क्या कुछ काम रहे हैं, काम कुछ क्या, याद वो हो? हमें श्री अब जो अपने यहाँ बीच में है श्री अंजनी प्रसाद जी शर्मा, हाँ, वो यहाँ बोर्ड में मेंबर रहे। हाँ, तो वो कुछ बातें हमें बताते हैं। उस समय चुंगी एक आय का साधन था नगर पालिका का, ठीक है। और वो ये दामोदर प्रसाद बेचैन हमारे बीच में नहीं है, तो वो बताते हैं कि जैसे एक बार हड़ताल हो गई, जो सफाई कर्मी कहते हैं, ठीक, तो आप आश्चर्य करो कि उस समय जो लेटरें थी वो दूसरे सिस्टम की थी, तो मेला ढोने की जो प्रथा थी, तो इन लोगों ने मेला सफाई का भी काम किया, एक वॉलंटियर्स ने, मतलब ये कहते समाज सेवी दल ने। तो बेचैन हम ये बताते हैं। AP शर्मा जी बताते हैं कि कितनी आय थी, बहुत कम आय थी नगर पालिका की, उसी में से वेतन था, लेकिन अधिकार बहुत थे। अधिकारों में ये जो कर्मचारी हैं इनकी नियुक्तियां करने का इन लोगों को अधिकार थे, और बड़े मतलब विचित्र किस्से हैं पहले के, और पहले के जो भी किस्से बन जाते हैं। बताते हैं कि श्री पुरुषोत्तम स्वामी गुरु सदस्य रहे नगर पालिका के, तो उनके यहाँ एक लालटेन चलती थी रोशनी के लिए, वो तेल डाला जाता था, तो उनके दरवाजे नगर पालिका की वो लाइट लग गई, तो बिलैया या तपा ये लोग जो है स्वतंत्रता संग्राम से ये आ गए, बोले काय गुरु जो लाइट आपके दरवाजे लगे और कहूँ लगे चलिए जाए, तो बताते हैं कि वो लाइट फिर दूसरी जगह लगाएगी। ऐसे ये नगर की बातें हैं, और हम तो चूंकि इस उम्र के हैं, और लोगों के बीच में जो बातें हैं वो बहुत हैं। बकाया जो आरक्षण के बाद के जो चुनाव हुए हैं, वो 4 चुनाव आपने देखे हैं, वो पिछला चुनाव तो सभी के उसमें है ही, आपका भाजपा यहाँ से चुनाव जीती थी, श्री देवेश पालीवाल जी अध्यक्ष हैं भाजपा में, और उनके साथ जो चुनाव लड़े थे वो लोग आप मान लो जयपाल सिंह राजू चौहान निर्दलीय लड़े थे उस समय, और हरजरिया जी समाजवादी पार्टी से, समाजवादी पार्टी से श्री चंद्र प्रकाश चौरसिया जी भैया कांग्रेस पार्टी से, BSP से श्री धर्मेंद्र यादव थे, इस तरह से, और निर्दलीय भी थे। ये लोग अभी आपके बीच की बात है, अब इसमें तो ज्यादा
तमाम लोग थे। इस बार कितने क्या काम हुए हैं? इस बार की नगर पालिका को आप कैसे देख रहे हैं इन 5 सालों में? अब नगर पालिका में पार्टी की प्रमुखता बढ़ गई। हाँ। तो पार्टी चूंकि प्रदेश में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, तो उसी के लोग ज्यादा इच्छुक हैं नगर पालिका लड़ने से। हाँ। उसी में टिकट मांगते हैं और उसी से चुनाव की चर्चाएं करते हैं। अब कार्य तो ऐसे हैं कि ये कुछ कार्य ऐसे होते हैं जैसे कि जिन नल जल योजना आ रही। हाँ। तो नल जल योजना की आप देखो, नई बस्ती में पाइपलाइन खुद रही, तो वो सीसी सड़क खुद रही। तो हम लोग क्या करें, हम लोग एक चीज बनाते हैं, जब तक नई सिस्टम आओ तो दूसरी चीज वो खुद नहीं लगती है। यहाँ जहाँ हम लोग अधिकतर बैठते हैं, जो रमेंद्र स्वामी के यहाँ जी, तो वहाँ पहले पत्थर डले थे बैठने के लिए। नहीं, सड़क पे ये अच्छा। जो चीप है। हाँ चीप है, जो सतना से आते थे। हाँ, सतना या पन्ना से। तो ये पत्थर डले थे, तो बेचैन साहब ने वो पत्थर नहीं उखड़ने दिए। बोले यहाँ सीसी नहीं होने देंगे। हाँ। और बोले क्यों? बोले नहीं, बोले पत्थर हमारे ज्यादा अच्छे हैं। और ये वास्तव में देखा गया कि इस नगर में पानी की कोई कमी नहीं थी कुओं में, और सभी कुओं में पर्याप्त जल था। इसका जल स्तर आगे चल के सीसी बने, सड़कें बनी, या बारिश कारण बना, या पानी का जो हैंडपंप से बोरिंग से उठाया गया, उसके कारण जमीन में पानी नहीं बचा। तो 1-2 वर्ष पूर्व यहाँ बहुत सी पानी की जो है। यहाँ के प्रमुख कुएं कौन कौन से थे? अब कुओं में तो एक वो आपने देखा होगा जहाँ परमाई की वो पेड़े की दुकान है, वो एक चौपरा कुआ हो गया। उधर से चले आओ आप तो ये जो बाजार में स्वामी जी के दरवाजे कुआ है, एक बड़ा कुआ ये था। और एक आप उधर चलो तो वो पटकाना मोहल्ला से आगे वो एक बड़ा कुआ है, हनुमान जी के मंदिर के पास। गांधीनगर और वो पटकाना जुड़ता है। हाँ, वो बहुत बड़ा कुआ था। इधर कुइयाँ थी, ब्याज जी के यहाँ थी, मेरे घर पे भी फील्ड में एक कुइया थी। और अब हम इतना, क्योंकि महात्मा नाम है वो है ही, जिसे अपन लोग वो गड़रिया कुआ कहते हैं। वो बहुत प्रसिद्ध। अब सारे कुएं गायब हो गए हैं। हाँ, कुओं को चला गया। एक कुइया यहाँ आप देखो, सनत जैन का जो लॉज है और उनका जो जिनालय का निर्माण हो रहा है, वहाँ एक कुइया थी, बहुत अच्छी कुइया थी जी। तो ये सारी चीजें रही उस समय। पानी का स्तर नीचे जाने से ये समस्या खड़ी हुई नगर में। और उसके कारण नुकसान भी हुआ। नुकसान ये हुआ कि यहाँ जो बाहर से लोग निवास बना रहे थे, उन्हें पानी की तकलीफ हुई बाहरी इलाका में। तो अब चूंकि पानी के लिए छोटी टंकियों का निर्माण हुआ, इसमें इन्होंने देवेश पालीवाल ने भी छोटी छोटी टंकियां कहते हैं बनवाई हैं, देखे दिखाई देती हैं। तो इस तरह से व्यवस्था हो रही। आगे चल के नल जल योजना की होगी। और ये मंडी यहाँ एक प्रमुख केंद्र है किसानों का। तो मंडी से ही बाजार ये चलता है और उसी से रोजगार है। सही है। दूसरा शिक्षा का, पंडित रामसायन शर्मा के द्वारा जो स्थापित कॉलेज है, उससे शिक्षा का आप देखोगे ये हब है अपने इस करौटा तहसील का। आप तो यहीं से हैं, जानते हैं, और हम लोगों को भी जानते हैं जी। और हम आपके बड़े आभारी हैं कि आप इतना अच्छा कार्य करते हैं। इस माध्यम तीखे पर सवाल पूछते हैं हम, आपके चैनल के द्वारा सवाल है वो देखते हैं। अब आप हमसे नहीं, एक सवाल। पहला चुनाव नगर पालिका का आपने रमाशंकर मोदी जी का खुल के समर्थन किया। इस चुनाव में आप किसका समर्थन करेंगे? कौन एक आपका पसंदीदा व्यक्ति है कि वो चुनाव लड़ेगा तो मैं उसका खुल के समर्थन करूंगा? अब हमारा जो उम्र जा रहा है, जो अनुभव जा रहा है, तो हमें लगता है कि चुनाव में समर्थन के बाद जब दूसरे लोग मिलते हैं जिनका हम समर्थन नहीं करते हैं, तो उनके सामने अच्छा नहीं लगता है जी। तो लोगों को हमारा ये निवेदन है कि जो पार्टी के लोग हैं या जो ज्यादा प्रमुख हैं या ज्यादा सक्रियता से भाग लेना चाहते हैं, वो तो ज्यादा इस चुनाव में भाग लें। बकाया लोग अपना मतदाता है तो मतदान करें और अपने आपस में विचार रखें। किसी के प्रति कड़वी भाषा का बाद में वो हम लोगों को, या आपके टीवी चैनल्स में आप देख रहे हैं कि जो भाषा हमारी समाज की है, इसका स्तर गिर रहा है, वो बिगड़ता जा रहा है। और विशेषकर राजनीति में। तो इससे जो है बाद में एक अच्छा नहीं लगता है। एक चर्चा होती है, हमारे द्वारा कोई उम्मीद नहीं है कि हम किसी के उसमें समर्थन में या विरोध में जाएं। एक चर्चा चलती है, नगरीय निकाय चुनाव को स्थानीय चुनाव कहते हैं। और इसमें व्यक्तिगत जो छवि होती है उस आधार पर चुनाव होता है, पार्टी वाइज इसका असर कम होता है।
गुरसराय में क्या देखने को मिलेगा कि भाजपा बनाम भाजपा में ही चुनाव होने वाला है इस बार, क्योंकि और जब लोग हम नाम टटोलते हैं और पार्टियों के तो नाम नहीं आते हैं। भाजपा से लंबी फहरिस्त है, 17-18 लोगों के नाम सीधे सामने आ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति को 24/7 जैसे आपके जो समाचार चैनल हैं इसी तरह से बना दिया है। हाँ। और ये वार्ड पार्षद के चुनाव में भी बड़ी फोटो बड़े प्रचारक को लाती है। तो हमें तो नहीं लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटों को बचाने के लिए, झांसी जिले में यही सीट मिली थी, तो कोई कसर छोड़ेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये समस्या खड़ी हो गई कि अधिकांश नेता इसी पार्टी में हैं आज। तो जो नेता इस पार्टी से टिकट नहीं पाएंगे वो हो सकता है कि अन्य दलों से या निर्दलीय रूप से लड़ें। तो मुख्यतः देखना आप चेहरों में तो भारतीय जनता पार्टी से ही चुनाव होगा। हाँ, अन्य दलों के यहाँ कोई प्रमुख चेहरे अभी सामने, मतलब गुरसराय में चुनाव भाजपा बनाम भाजपा होना है। यही उम्मीद, चाहे वो भाजपा से टूट के निर्दलीय लड़ ले या किसी या बागी होके किसी और पार्टी में जाए, ऐसा ही होने की संभावना है हमें नजर आती है। ये स्थिति है। ये थे हमारे साथ समाज सेवी सूरज माते क्रिया के नाम से पूरा क्षेत्र जानता है। इनने हमें अपना बहुत कीमती समय दिया। गुरसराय के कुछ पुराने किस्से कहानी थे चुनाव से संबंधित, वो साझा किए। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।